हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट हमारी सोच होती है? जी हाँ, सोच ही वो ताकत है जो या तो हमें ऊपर उठा सकती है या जिंदगी भर वहीं रोके रख सकती है जहां हम आज हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया, माइंडसेट, जिसे लिखा है डॉक्टर कैरल ड्वेक ने। यह किताब बताती है कि इंसान दो तरह की सोच के साथ जीता है। एक होती है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी होती है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब होता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी काबिलियत तय है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहती है मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। अब सोचिए, आप किस सोच के साथ जी रहे हैं? इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आपकी सोच आपके रिजल्ट को तय करती है, फेल होना क्यों जरूरी है और उससे कैसे सीखें, खुद को जज करने की जगह कैसे खुद को ग्रो करने दें, बच्चों, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स में ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें और कैसे आप अपनी सोच को रीसेट करके हर चुनौती को जीत में बदल सकते हैं। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती है, जो लोग ये मानते हैं कि उनकी काबिलियत मेहनत से बढ़ सकती है, वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। तो क्या आप भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई सोच, एक नई दिशा की ओर। चैप्टर 1, सोच की ताकत, आपकी सफलता का असली आधार। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर न पैसा है, न टैलेंट, बल्कि आपकी सोच है। कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग सफल हैं वो पैदा ही अलग होते हैं, उनमें कोई खास टैलेंट होता है, लेकिन माइंडसेट बुक इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने इस किताब में रिसर्च के आधार पर बताया कि इंसानों की सोच दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी होती है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनके अंदर जो टैलेंट या इंटेलिजेंस है वो जन्म से तय है। वो मानते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। इस वजह से ऐसे लोग नई चीजें सीखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हुए तो लोग उन्हें बेवकूफ समझेंगे। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो जो कुछ भी बनना चाहें, मेहनत और सीख से बन सकते हैं। वो हर फेलियर को एक सीख मानते हैं। उनके लिए टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन असली ताकत होती है लगातार सीखना और मेहनत करना। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट फेल होने पर सोचता है मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा स्टूडेंट फेल होने पर सोचता है ओके, ये नहीं हुआ, अब मुझे क्या नया तरीका अपनाना है। पहला स्टूडेंट फिक्स्ड माइंडसेट में है, दूसरा स्टूडेंट ग्रोथ माइंडसेट में है। यही सोच का फर्क सालों बाद एक को औसत बना देता है और दूसरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपकी सोच ही आपका भविष्य है। माइंडसेट बुक हमें सिखाती है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, क्योंकि जब हम मानने लगते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तभी हम वो इंसान बनते हैं जो हम सच में बन सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कैसे बचपन से ही हमारे माइंडसेट की नींव तैयार होती है और कैसे पेरेंटिंग और स्कूलिंग इसे आकार देती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं, ये सोच बदलने की शुरुआत है। चैप्टर 2, बचपन से बनती है सोच की नींव। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम ऐसा सोचना शुरू ही क्यों करते हैं? हमारा माइंडसेट अचानक नहीं बनता, इसकी शुरुआत होती है हमारे बचपन से। माइंडसेट बुक बताती है कि हमारे माइंडसेट की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स और हमारे आसपास का माहौल ये तय करता है कि हम फिक्स्ड माइंडसेट के साथ बड़े होंगे या ग्रोथ माइंडसेट के साथ। पेरेंटिंग का रोल, अगर बच्चे को बार बार ये कहा जाए तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम सबसे तेज हो, तो धीरे धीरे बच्चा ये मानने लगता है कि उसकी काबिलियत पहले से तय है। लेकिन जैसे ही वो किसी टफ सिचुएशन में फेल होता है, वो टूट जाता है, क्योंकि उसके लिए फेलियर का मतलब है मैं स्मार्ट नहीं हूं। दूसरी तरफ अगर बच्चे को ये कहा जाए तुमने बहुत मेहनत की या तुमने इसे सीखने की कोशिश की, बहुत अच्छा, तो वो सीख जाता है कि मेहनत और कोशिश ही
असली काबिलियत है। यही होता है ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत। स्कूल का असर। स्कूल में भी अगर बच्चों को सिर्फ नंबर के हिसाब से जज किया जाए तो वो रिस्क लेने से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर गलती हुई तो सब उन्हें बेवकूफ समझेंगे। लेकिन अगर टीचर्स ये माहौल दें कि गलती करना सीखने का हिस्सा है तो बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। माइंडसेट बुक की रिसर्च बताती है जो टीचर बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं उनके स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर होता है। सीधा असर आपके आत्मविश्वास पर। जब हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हम सीख सकते हैं तो हमारी सोच ओपन रहती है। हम हर नई चुनौती को एक मौका मानते हैं। लेकिन अगर हमें यही लगा दिया जाए कि तू ऐसा ही है तो हमारी सोच बंद हो जाती है और हम डरने लगते हैं। अब सवाल यह है, आपके अंदर जो सोच है वो कहां से आई है? क्या वो बचपन के किसी अनुभव का असर है? क्या आप उसे आज भी ढो रहे हैं? क्योंकि अगर हां तो उसे बदलना मुमकिन है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे सीखने की भूख या असफलता का डर हमारी सोच को तय करता है और कैसे हम उस डर को हिम्मत में बदल सकते हैं। चैप्टर 3, सीखने की भूख या डर से भागना। क्या आप सीखना पसंद करते हैं या आप सिर्फ उन्हीं चीजों में हाथ डालते हैं जिनमें आप पहले से अच्छे हैं? यही सवाल तय करता है कि आप ग्रोथ माइंडसेट में जी रहे हैं या फिक्स्ड माइंडसेट में। माइंडसेट बुक कहती है, सच में सफल लोग वही होते हैं जो नई चीजें सीखने से डरते नहीं बल्कि उन्हें खोजते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कैसे सोचता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो मैं उसे करने की कोशिश ही क्यों करूं? उसे लगता है कि अगर वो कुछ नया सीखेगा और फेल हो गया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वो सीखने से नहीं डरता, वो गलती करने से डरता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन मैं सीख सकता हूं। वो इंसान कोशिश करता है, गलतियां करता है और हर बार कुछ नया सीखता है। यही लोग आगे चलकर एक्सपर्ट बनते हैं क्योंकि उन्होंने डर से नहीं, सीखने की भूख से शुरुआत की थी। उदाहरण समझिए, मान लीजिए एक बच्चा गणित में कमजोर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा, मैं तो मैथ में बेकार हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा, अभी मुझे समझ नहीं आया लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं बेहतर बन सकता हूं। फर्क साफ है, एक ने हार मान ली और दूसरे ने सीखने का दरवाजा खुला रखा। सीखने का असली मतलब। माइंडसेट बुक बताती है कि असली सीख वही होती है जो कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए, जहां थोड़ा डर लगे, थोड़ी झिझक हो, लेकिन वहां ग्रोथ भी होती है। अगर आप हर बार सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें आप परफेक्ट हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीखने का मतलब है रिस्क लेना, गलतियां करना और बार बार खुद को बेहतर बनाना। तो सोचिए, आप सीखने से भागते हैं या उसकी तरफ बढ़ते हैं? क्या आप अपनी कमजोरियों से डरते हैं या उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जो सीखने की भूख रखता है वो हर फेलियर को सीढ़ी बना लेता है। अगले चैप्टर में जानिए असफलता को दुश्मन मानने की जगह कैसे उसे सबसे बड़ा टीचर बनाया जा सकता है। चैप्टर 4, फेलियर से डरना या उससे सीखना। असफलता एक पड़ाव है, अंत नहीं। क्या आपने कभी किसी गलती के बाद खुद को कोसा है? क्या कभी किसी नाकामी ने आपको रात भर सोने नहीं दिया? अगर हां तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर इंसान फेल होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उससे भागते हैं और कुछ लोग उसे अपनाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट। जब फेलियर बन जाता है डर। माइंडसेट बुक बताती है कि जब हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता है तो हम फेल होने को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं हमेशा से खराब हूं मैथ में, मुझसे नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे अगर मैं हार गया? इस सोच की वजह से हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम आसान रास्ता चुनते हैं। हम वही काम करते हैं जिसमें पहले से अच्छे हैं ताकि कोई हमें गलत साबित न कर सके। फेल होने का मतलब हमारे लिए बन जाता है, मैं बेकार हूं। ग्रोथ माइंडसेट। जब फेलियर बनता है दोस्त। अब ग्रोथ माइंडसेट वालों को देखिए, उनके लिए फेल होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि सीखने का प्रोसेस है। वो मानते हैं कि फेल होना मेरी पहचान नहीं है, ये मेरी सीख है। मैंने आज गलती की ताकि कल मैं बेहतर बन सकूं। अगर मैं गिरा
तो इसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। ग्रोथ माइंडसेट में लोग गलती करने से नहीं डरते, वो कोशिश करने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर गिरावट एक अगली छलांग से पहले आती है। रियल एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन की कहानी। माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता, बास्केटबॉल का लीजेंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था? लोगों ने कहा तुम इस खेल के लिए नहीं बने हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज घंटों प्रैक्टिस करता था, वो हर मिस शॉट को समझता था, हर हार को एक सवाल बनाकर अपने आप से पूछता था, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं? और फिर वही माइकल जॉर्डन बना NBA का सबसे बड़ा खिलाड़ी। उसने खुद कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए हैं, 300 से ज्यादा गेम हारे हैं, 26 बार मुझसे उम्मीद की गई कि मैं विनिंग शॉट मारूंगा और मैं चूक गया। मैं बार बार फेल हुआ हूं और इसी वजह से मैं सफल हूं। क्या फर्क है? बस एक ही, वो फेलियर से नहीं डरा। क्या आप भी फेलियर को दुश्मन मानते हैं? माइंडसेट बुक कहती है, हमारे समाज ने फेलियर को गलत बना दिया है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है गलती मत करना। स्टूडेंट्स को सिर्फ नंबर से जज किया जाता है, कम नंबर आए तो तुम बेकार हो। ऐसे माहौल में बच्चे रिस्क लेना छोड़ देते हैं। वो सिर्फ वही सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें अच्छे नंबर आए। सीखना उनके लिए सिर्फ पास होने का जरिया बन जाता है। फेलियर को कैसे देखना चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है, फेलियर मतलब फीडबैक, गलती मतलब गाइडेंस, हार मतलब सीख, देरी मतलब तैयारी। जब भी आप गिरे, खुद से ये पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्या मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं? क्या ये मेरी आखिरी बार थी या मेरी अगली शुरुआत? क्योंकि हर बार जब आप फेल होते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक, खुद पर शर्म करें, या दो, खुद को तैयार करें। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। फेलियर जर्नल बनाएं। माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए एक आसान और पावरफुल तरीका है, फेलियर जर्नल। हर रात लिखिए, आज क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, उससे आपने क्या सीखा। यह आदत आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाएगी। निष्कर्ष, फेल होना गलत नहीं, डर के कारण रुक जाना गलत है। इस दुनिया में हर महान इंसान कभी ना कभी बुरी तरह फेल हुआ है, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी असफलता को अपने विकास का प्लेटफॉर्म बनाया। तो अगली बार जब आप फेल हों, मुस्कुराइए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो दूसरों ने करने की हिम्मत नहीं की। अगले चैप्टर में जानिए कैसे तारीफ और आलोचना हमारे माइंडसेट को आकार देती है और कैसे हम उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। चैप्टर 5, तारीफ और आलोचना। सोच को कैसे बनाते हैं या तोड़ते हैं? जो सुनते हो वो बनते हो। यह चैप्टर माइंडसेट बुक के सबसे गहरे और जरूरी हिस्सों में से एक है। यह समझाता है कि कैसे तारीफ और आलोचना का असर हमारे माइंडसेट पर सीधा पड़ता है, खासकर बचपन से लेकर युवावस्था तक। आइए विस्तार से जानते हैं। तारीफ। पर कैसी? तारीफ सुनकर किसे अच्छा नहीं लगता? लेकिन माइंडसेट बुक कहती है, हर तारीफ सही नहीं होती। कुछ तारीफें हमारे सोचने के तरीके को सीमित कर देती हैं। अगर किसी बच्चे से कहा जाए, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम तो जीनियस हो, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, तो सुनने में भले अच्छा लगे, लेकिन इसका छुपा हुआ संदेश ये है, तुम पहले से ही अच्छे हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। अब जैसे ही वो बच्चा किसी मुश्किल का सामना करता है और फेल होता है, वो सोचता है, अगर मैं वाकई जीनियस हूं तो मैं फेल कैसे हुआ? इससे वो फेलियर से डरने लगता है और कोशिशें बंद कर देता है। यानी तारीफ ने उसका फिक्स्ड माइंडसेट बना दिया। ग्रोथ माइंडसेट वाली तारीफ कैसी होती है? अगर हम तारीफ करें इस तरह, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने नई चीज सीखने की कोशिश की, अच्छा लगा, तुमने जो गलतियां की उनसे सीखा, वो सबसे बड़ी बात है। तो बच्चा समझता है कि कोशिश, मेहनत और सुधार ही असली कामयाबी है। वो रिस्क लेने लगता है, चुनौतियों को एक्सेप्ट करता है, और यही ग्रोथ माइंडसेट को जन्म देता है। आलोचना। तो क्या ये जहर है? नहीं, आलोचना जहर नहीं है, अगर सही ढंग से दी जाए। माइंडसेट बुक कहती है, सही आलोचना हमें दिशा देती है, गलत आलोचना हमें तोड़ देती है। अगर कोई कहे, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा गलती करते हो, तुमसे उम्मीद नहीं थी, तो यह शब्द इंसान को अपने ऊपर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। वो खुद को नकारात्मक पहचान से जोड़ने लगता है।
और यहीं से बनता है फिक्स्ड माइंडसेट। सही आलोचना का तरीका क्या है? सही आलोचना व्यवहार को निशाना बनाती है, व्यक्ति को नहीं। जैसे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा फोकस थोड़ा कम था, अगली बार इसे सुधार सकते हो। तुम्हारी मेहनत दिख रही है, लेकिन अगर तुम थोड़ा और गहराई से सोचोगे तो रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। इस तरह की बातें इंसान को सुधार के लिए प्रेरित करती हैं, न कि हतोत्साहित करने के लिए। माइंडसेट का एक रियल केस, स्कूल में असर। माइंडसेट बुक की रिसर्च में 2 ग्रुप बनाए गए। एक, पहले ग्रुप को कहा गया तुम बहुत स्मार्ट हो। 2, दूसरे ग्रुप को कहा गया तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया। जब दोनों ग्रुप को एक मुश्किल टास्क दिया गया तो पहला ग्रुप जल्दी हार गया। दूसरे ग्रुप ने लड़ाई लड़ी, कोशिश की और सीख कर आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप को स्मार्ट बने रहना था, दूसरे ग्रुप को सीखना था। आप अपनी तारीफ और आलोचना कैसे लेते हैं? यह सबसे जरूरी सवाल है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या आप उस पर टिके रहते हैं? जब कोई आलोचना करता है तो क्या आप टूट जाते हैं? या फिर आप हर तारीफ को मोटिवेशन और हर आलोचना को गाइडेंस की तरह लेते हैं? ग्रोथ माइंडसेट कहता है फीडबैक है फ्यूल। जितनी अच्छी फीडबैक लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सीख, सुनना भी एक स्किल है। माइंडसेट का विकास सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि आप दुनिया से कैसे बात करते हैं और कैसे सुनते हैं। आप किस तरह के शब्दों को अपने दिमाग में जगह देते हैं। यही तय करता है कि आपकी सोच सीमित होगी या असीम। अगले चैप्टर में जानिए कैसे रिश्ते, प्यार और शादी में भी फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का बहुत बड़ा असर होता है। चैप्टर 6, रिश्तों में माइंडसेट, प्यार निभाने का असली इम्तिहान। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करें। माइंडसेट बुक सिर्फ पढ़ाई, करियर या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। यह हमारी पर्सनल लाइफ, खासकर रिश्तों पर भी उतना ही गहरा असर डालती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव प्यार, शादी और गहरे संबंधों में कैसे होता है। फिक्स्ड माइंडसेट, जब हम परफेक्ट साथी ढूंढते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को ऐसे देखते हैं जैसे या तो मैच है या नहीं, या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या कुछ भी नहीं होगा। शुरुआत में अगर सब अच्छा चलता है तो लगता है जैसे सपनों का रिश्ता है, लेकिन जैसे ही मतभेद आते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ये रिश्ता सही नहीं है, शायद मैं गलत इंसान के साथ हूं। वो अक्सर किसी भी रिश्ते को तभी सही मानते हैं जब सब कुछ आसान और खुशहाल हो। उन्हें लगता है अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करता है तो उसे मेरी हर बात समझनी चाहिए, बिना कहे। यह सोच रिश्तों को कमजोर बना देती है। ग्रोथ माइंडसेट, जब रिश्ता एक सफर होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिश्ते बनाए जाते हैं, खोजे नहीं जाते। वो जानते हैं कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक प्रोसेस है। जब कोई लड़ाई होती है या मतभेद होते हैं तो वो भागते नहीं, वो बात करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। वो रिश्ते में सवाल पूछते हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? हम दोनों की सोच कहां टकरा रही है? क्या मैं अपने पार्टनर की भावनाएं समझ रहा हूं? यानी उनका फोकस गलती पकड़ने पर नहीं, बल्कि समाधान खोजने पर होता है। रिश्तों में 2 लोग नहीं, 2 माइंडसेट मिलते हैं। माइंडसेट बुक कहती है जब 2 फिक्स्ड माइंडसेट लोग एक रिश्ते में होते हैं तो हर बहस कौन सही कौन गलत के खेल में बदल जाती है। लेकिन अगर एक या दोनों ग्रोथ माइंडसेट वाले हों तो वो बहस को बातचीत में बदल देते हैं और हर समस्या को सीखने का मौका मानते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, एक कपल की कहानी। एक कपल का उदाहरण लें। रवि और निधि। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। रवि को लगा निधि मेरी बात नहीं समझती। निधि को लगा रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर ये दोनों फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे रहते तो शायद उनका रिश्ता टूट जाता। लेकिन एक दिन उन्होंने मिलकर बैठकर बात की, एक दूसरे की बातें सुनी, जिम्मेदारी ली और बदलाव के लिए तैयार हुए। उन्होंने काउंसलिंग ली, कम्युनिकेशन पर काम किया और अपने सोचने के तरीके को सुधारा। आज उनका रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा और समझदारी भरा है, क्योंकि उन्होंने रिश्ते को फिक्स नहीं, ग्रो करने लायक समझा। रिश्तों में जरूरी सवाल। माइंडसेट बुक सुझाती है कि हम अपने रिश्तों में यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं परफेक्शन की उम्मीद कर रहा हूं या समझदारी की?
क्या मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं या समझना भी? क्या मैं सिर्फ प्यार चाहता हूं या साथ चलने की मेहनत भी करने को तैयार हूं? ग्रोथ माइंडसेट कैसे इमोशनल ग्रोथ लाता है? ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ अकादमिक या प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं देता, बल्कि वो इमोशनल ग्रोथ भी लाता है। एक ऐसा इंसान जो रिश्तों में सुधार चाहता है, जो खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार है, वही इंसान सच्चे रिश्ते निभा सकता है। रिश्तों में सुधार का एक आसान तरीका। हर बार जब आप किसी विवाद में हो, एक बात याद रखिए, मेरा लक्ष्य जीतना नहीं है, समझना है। यही एक सोच आपके रिश्ते को गहराई और स्थायित्व दे सकती है। अगले चैप्टर में जानिए कैसे हम अपने बच्चों और स्टूडेंट्स में शुरुआत से ही ग्रोथ माइंडसेट पैदा कर सकते हैं, जिससे वो हर परिस्थिति में आगे बढ़े, न कि डरे। चैप्टर 7, बच्चों में माइंडसेट कैसे बनता है? शुरुआती सोच का असली बीज। बचपन की सोच जिंदगी की दिशा तय करती है। माइंडसेट किताब का यह चैप्टर बेहद जरूरी है, खासकर माता पिता, शिक्षकों और गार्जियंस के लिए, क्योंकि बच्चे वही सोचते हैं जो वो सुनते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ धकेल रहे हैं या उन्हें ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं? बच्चा जैसा सुनता है वैसा बनता है। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है और हम कहते हैं, तू तो जीनियस है, तू तो सबसे तेज है, तेरे तो दिमाग में कंप्यूटर है, तो लगता है हम उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। पर असल में हम उसे बता रहे हैं, तेरी वैल्यू तेरे टैलेंट से है, तेरी कोशिश से नहीं। अब जैसे ही वो बच्चा किसी विषय में थोड़ा पीछे रह जाए, वो सोचता है, मैं तो स्मार्ट हूं, फिर ऐसा कैसे हुआ? और यहीं से शुरू होता है डर, डाउट और रुकावट। फिक्स्ड माइंडसेट बच्चों को कमजोर बनाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा गलती से डरता है, सवाल पूछने से कतराता है, मुश्किल टास्क से भागता है, तुलना से टूट जाता है, मैं नहीं कर सकता जैसे शब्द जल्दी अपनाता है, और सबसे जरूरी, वो ये मान लेता है कि उसका दिमाग एक लिमिट तक ही काम करता है। ग्रोथ माइंडसेट से क्या बदलता है? ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा हर फेलियर को सीख मानता है, अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, कोशिश करने से डरता नहीं, गलतियां करता है और दोबारा कोशिश करता है। यह समझता है कि इंटेलिजेंस कोई गिफ्ट नहीं, मेहनत का फल है। इसलिए जब ऐसे बच्चों को चुनौती दी जाती है तो वे पीछे नहीं हटते, बल्कि आगे बढ़ते हैं। शिक्षक और माता पिता की भूमिका। माइंडसेट बुक बार बार कहती है, बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं, वो सब कुछ सोख लेते हैं। जब शिक्षक बच्चों को सिर्फ नंबर से जज करते हैं और माता पिता सिर्फ रैंक पर ध्यान देते हैं, तो बच्चा ये सोचने लगता है कि वैल्यू रिजल्ट। उसे यह नहीं सिखाया जाता कि असफलता का भी मूल्य है। बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डालने के 5 तरीके। 1, प्रोसेस की तारीफ करें, नतीजे की नहीं। तूने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट में, तेरी सोचने की तरीका मुझे अच्छा लगा। 2, गलतियों को खुलकर स्वीकार करें। बच्चों को बताएं कि बड़े भी गलती करते हैं, इससे वो परफेक्शन के डर से बाहर निकलते हैं। 3, अभी नहीं, नॉट येट की सोच सिखाएं। अभी नहीं आया मतलब सीखना बाकी है। यह शब्द बच्चे को हार से नहीं, उम्मीद से जोड़ता है। 4, कुशलता की तुलना से बचें। हर बच्चे की गति अलग होती है, तुलना उसकी जड़ों में जहर घोल देती है। 5, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। सवाल पूछने वाला बच्चा सीखने वाला बच्चा होता है। एक शिक्षक की कहानी। एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, अनुपमा मैम। उनका तरीका था हर बच्चे को रोज एक नई चीज सिखाने के साथ उसे एक गलती करवाना और फिर उस गलती पर चर्चा करना। धीरे धीरे बच्चों को गलती से डर नहीं लगा, बल्कि वो सीखने के लिए एक्साइटेड रहने लगे। रिजल्ट, साल के अंत में उनके क्लास के बच्चे अच्छे नंबरों से ज्यादा अच्छी सोच लेकर निकले। बच्चों से क्या कहना चाहिए? मुझे खुशी है कि तूने कोशिश की। गलती करना बुरा नहीं, सीखना जरूरी है। क्या तू अगली बार कुछ अलग करने की सोच रहा है? तूने जो सीखा वो नंबर से ज्यादा कीमती है। यही बातें बच्चे के मन में ऐसा बीज बोती है जो आगे चलकर एक मजबूत सोच बनाता है। अगले चैप्टर में जानिए कैसे हम अपने काम और करियर में माइंडसेट बदलकर नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। चैप्टर 8, करियर और काम में माइंडसेट। नौकरी नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। काबिल इंसान वही है जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार हो। माइंडसेट किताब का यह चैप्टर उन सभी लोगों के लिए है जो अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं,
चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे हो या किसी फील्ड में स्किल्स सीख रहे हो। क्योंकि असली सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, वो आती है एक ग्रोथ माइंडसेट से। फिक्स्ड माइंडसेट ऑफिस को जंग का मैदान बना देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग करियर में अक्सर सोचते हैं, मुझे सब कुछ आना चाहिए, अगर मैंने गलती की तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे हमेशा दूसरों से बेहतर दिखना है, अगर मैं मदद मांगूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। ऐसे लोग ऑफिस में रिस्क लेने से डरते हैं। वो नई स्किल्स सीखने की जगह पुरानी चीजों में ही टिके रहते हैं। और जब कोई दूसरा आगे बढ़ता है तो वो जलन, कंपैरिजन और नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, प्रोफेशनल सफलता की असली कुंजी। ग्रोथ माइंडसेट वाले प्रोफेशनल्स हर दिन सीखते हैं। उनकी सोच होती है, मैं अभी नहीं जानता लेकिन मैं सीख सकता हूं, मुझे फीडबैक से डर नहीं, मुझे उससे सुधार मिलता है, हर गलती मुझे आगे बढ़ने का मौका देती है, मेरा असली कंपटीशन सिर्फ मैं खुद हूं। ऐसे लोग लीडर बनते हैं, इनोवेटर बनते हैं और ऑफिस का माहौल भी पॉजिटिव बनाते हैं। गलती एक डर या अवसर। फिक्स्ड माइंडसेट में गलती का मतलब होता है नाकामी। ग्रोथ माइंडसेट में गलती का मतलब होता है सीखने का अवसर। माइंडसेट बुक एक रिसर्च का जिक्र करती है। जब एक टीम को कहा गया कि आपको हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करना है, भले ही आप फेल हों, तो उस टीम ने साल भर में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने डर की जगह ट्राई करने की आदत बनाई। फीडबैक को कैसे लें? फिक्स्ड माइंडसेट, वो मुझे जज कर रहा है। ग्रोथ माइंडसेट, वो मुझे बेहतर बना रहा है। कोई भी फीडबैक अगर समझदारी से लिया जाए तो वो प्रमोशन का रास्ता खोलता है, लेकिन अगर हम हर बात को ईगो से लें तो हम सीखने का दरवाजा खुद बंद कर देते हैं। रियल लाइफ केस, एक कर्मचारी की सोच का बदलाव। राहुल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। हर बार जब उसे कोई गलती बताई जाती, वो चुप हो जाता, नाराज हो जाता या डिफेंसिव हो जाता। फिर उसकी मैनेजर ने उससे कहा, अगर तुम सीखोगे नहीं तो कोई तुम्हें सिखाएगा भी नहीं। उस दिन के बाद राहुल ने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं खुद को ग्रो करने दे रहा हूं? धीरे धीरे उसने फीडबैक लेना शुरू किया, स्किल्स पर काम किया और 1 साल में वह टीम लीड बन गया। ग्रोथ माइंडसेट लाने के 5 ऑफिस मंत्र। 1, सीखने को अपना धर्म बनाओ, डर को नहीं। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। 2, फीडबैक को चुनौती नहीं, तोहफा समझो, उसमें सुधार छिपा है, अपमान नहीं। 3, हर गलती को एक केस स्टडी बनाओ, उसमें से 3 बातें निकालो, क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या कर सकते हैं। 4, अलग अलग स्किल्स सीखो, एक ही नहीं। मल्टी स्किल्ड इंसान आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। 5, सक्सेस को प्रोसेस से जोड़ो, टाइटल से नहीं। सफलता कोई एक पद नहीं, यह सीखने की यात्रा है। माइंडसेट बदलोगे तो करियर बदलो अपने आप बदलेगा। आपका बॉस बदल सकता है, टीम बदल सकती है, सैलरी भी बदल सकती है, लेकिन जब तक माइंडसेट नहीं बदलता आप वही इंसान रहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट से आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, टीम को पॉजिटिव लीड करते हैं, स्ट्रेस से लड़ते हैं, भागते नहीं, खुद की ग्रोथ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगले चैप्टर में जानिए कैसे माइंडसेट और सफलता का कनेक्शन होता है और बड़ी सोच कैसे बड़े नतीजे लाती है। चैप्टर 9, माइंडसेट कैसे आपकी पहचान बनाता है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। माइंडसेट सिर्फ आपकी सोच को नहीं बल्कि आपकी पहचान को भी आकार देता है। यह चैप्टर हमें समझाता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना काबिल हूं। इन सभी सवालों के जवाब हमारे माइंडसेट से ही बनते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट पहचान को जाम कर देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे बदलना मुश्किल है, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरी पहचान ही टूट जाएगी। वे खुद को एक लेबल में बांध लेते हैं, जैसे मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं, और फिर पूरी जिंदगी उस पहचान को सच मानते हुए जीते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पहचान को विकसित करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं, मैं बदल सकता हूं, मेरी पहचान आज जो है वो कल बेहतर हो सकती है, मेरी गलतियां मेरी पहचान नहीं है, वो मेरे विकास का हिस्सा है। ये सोच उन्हें एक ओपन आइडेंटिटी देती है जहां वे खुद को रोज इवॉल्व करते हैं। पहचान को लेकर सबसे बड़ा झूठ, बहुत लोग मानते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी तय होती है, कि हम इंट्रोवर्ट हैं या लीडर नहीं हैं या इमोशनल हैं।
और वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन माइंडसेट बुक बताती है, पहचान एक ठोस पत्थर नहीं बल्कि गीली मिट्टी है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही खुद को गढ़ते हैं। जब पहचान चुनौती बन जाती है, मान लीजिए एक छात्र ने हमेशा टॉप किया, अब जब वह फेल होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी असली पहचान ही खत्म हो गई है। यही फिक्स्ड माइंडसेट का जाल है। आप अपनी एक सफल पहचान से इतने जुड़ जाते हैं कि असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट का आइडेंटिटी मंत्र, मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकता हूं, मैं अपनी स्टोरी खुद लिख सकता हूं, मेरी पहचान कोई टैग नहीं, एक सफर है। ये सोच आपको हर बार खुद को रीडिफाइन करने की आजादी देती है। असली पहचान बनती है हर रोज के छोटे फैसलों से। आप किसे माफ करते हैं, आप किससे सीखते हैं, आप किस हार को कैसे देखते हैं, आप कितनी ईमानदारी से खुद को सुधारते हैं। ये सब मिलकर आपकी पहचान गढ़ते हैं और यह सब आपके माइंडसेट पर निर्भर करते हैं। आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे माइंडसेट को बदलकर आप अपने पूरे जीवन को नया आकार दे सकते हैं। रिश्ते, करियर, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, सब कुछ। चैप्टर 10, माइंडसेट बदले, जिंदगी बदले। सोच बदलो तो सब कुछ बदल सकता है। माइंडसेट सिर्फ एक विचार नहीं, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। इस आखिरी चैप्टर में हम समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा बदलाव आपकी सोच में आपकी पढ़ाई, करियर, रिश्ते, आत्मविश्वास और भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। माइंडसेट बदलने का मतलब क्या है? जब आप यह मान लेते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं हर स्थिति को समझकर सुधार सकता हूं, तो आप खुद को नया जन्म देते हैं। यही माइंडसेट बदलना है, खुद को सीमाओं से आजाद करना। फिक्स्ड माइंडसेट से कैसे निकले? फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आपको खुद से रोज सवाल पूछने होंगे। क्या मैं डर की वजह से रुक रहा हूं? क्या मैं असफलता से सीख रहा हूं या उससे भाग रहा हूं? क्या मैं दूसरों को दोष दे रहा हूं या खुद को बेहतर बना रहा हूं? जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देने लगते हैं तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगता है। ग्रोथ माइंडसेट की आदतें अपनाएं। 1, अभी नहीं आया बोले, मैं नहीं कर सकता नहीं। 2, फीडबैक को गिफ्ट समझें। 3, सीखने की भूख रखें, दिखावे की नहीं। 4, गलतियों को सबक बनाएं, शर्म नहीं। 5, हर दिन खुद से 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। यह आदतें आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। रिश्तों में बदलाव। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप दूसरों को दोष नहीं देते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। आप सुनते हैं, सीखते हैं और जुड़ते हैं। आपके रिश्तों में गहराई आती है। करियर और जीवन में बदलाव। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप नई चीजें सीखने को तैयार रहते हैं। आप हर रुकावट को अवसर में बदलना सीखते हैं। यही सोच आपको सामान्य से असाधारण बना देती है। पहचान और आत्मसम्मान में बदलाव। ग्रोथ माइंडसेट से आप खुद को असफलता से परे देख पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि मेरी गलतियां मुझे परिभाषित नहीं करती, मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूं, मेरी काबिलियत लगातार बढ़ सकती है। आप खुद से प्यार करना, खुद पर विश्वास करना और खुद को आगे बढ़ाना सीखते हैं। माइंडसेट बदलने के लिए अंतिम मंत्र। सीखना कभी मत छोड़ो, असफलता को अपनाओ, दूसरों से तुलना बंद करो, खुद से मुकाबला करो। हर दिन एक नया मौका है बेहतर बनने का। माइंडसेट ही जिंदगी है। माइंडसेट कोई एक किताब की बात नहीं, यह आपकी जिंदगी का सबसे मजबूत आधार है। अगर आपकी सोच खुली है तो आपकी दुनिया भी खुलती है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आप कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। आप वही बनेंगे जैसा आप सोचते हैं। इसलिए बड़ा सोचिए, बेहतर सोचिए और खुद पर विश्वास रखिए। बस इतना याद रखिए, माइंडसेट बदलिए, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपका भविष्य आपकी सोच में छिपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना माइंडसेट बदलकर जिंदगी बदल सके। नीचे कमेंट करके बताएं आपका माइंडसेट कैसा है, फिक्स्ड या ग्रोथ। और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी सोच को और मजबूत बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोच बदलो, खुद को बदलो।